हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम का पेपर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे और इसमें जीके और हिंदी के प्रश्न करने वाले हैं। पूरा 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न करने वाले हैं और 2026 में देखेंगे बिल्कुल इसी लेवल के प्रश्न आपके आने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपका आने वाला है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप जानते हैं कि यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में 200 प्रश्न पूछा जाता है। 400 नंबर का आपका एग्जाम होगा और इसमें अगर आपके 250 प्लस नंबर आते हैं तो आपके मनपसंद के सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे। अगर प्राइवेट से में एडमिशन कराना चाहते हैं तो वहाँ पर भी एडमिशन आपका हो जाएगा। और अगर आपका 250 प्लस आ जाता है तो आपके ज़िले में भी आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे। बाकी यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। जैसे आपका जीके का सब्जेक्ट है, जीके में 50 प्रश्न पूछा जाता है। 50 में देखेंगे लगभग आपका यहाँ पे 30 से 35 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट में 50 प्रश्न पूछा जाता है। 50 में आप लोग देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो जाता है। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न पूछा जाता है। 50 में देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न रिपीट होते हैं। सिर्फ आपके डिजिट बदले रहते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। और बिल्कुल इसी तरीके से आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर में बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो रिपीट होते हैं। तो आप लोग यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। इसमें आपको 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या के साथ आपको मिलने वाला है। सभी सब्जेक्ट रहेंगे जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, या तो डायरेक्ट यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है। इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर, आर्ट या साइंस लिख करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग जरूर ले लीजिएगा। तो चलिए आज का मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में इसरो द्वारा अपने मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है। यह मिशन निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो आदित्य L1 यहाँ पे लॉन्च किया गया था वह सूर्य से संबंधित था, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है जो यूरेनियम भंडार के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ललितपुर। उत्तर प्रदेश में ललितपुर स्थान है जो कि यूरेनियम के भंडार के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व में सबसे बड़ा यहाँ पर जो यूरेनियम का भंडार है वह ऑस्ट्रेलिया देश के पास है। यह पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में जापान की राजधानी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग भी जानते हैं कि जो जापान देश है उसकी राजधानी टोक्यो है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जापान की मुद्रा आप लोग याद रखिएगा। जापान की जो मुद्रा है वह येन है, इसको याद रखना है। यह बीएड में पहले भी पूछा गया, आगे भी पूछा जा सकता है। बाकी चीन की जो राजधानी है वह बीजिंग है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपके सामने है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जैव विविधता दिवस दिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मई को। देखिए आपको यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए बता दिया गया कम से कम 2 से 3 प्रश्न दिवस से पूछे जाएंगे। तो जो महत्वपूर्ण दिवस है एग्जाम से पहले जरूर कवर कर लीजिएगा। जैव विविधता दिवस है 22 मई को मनाया जाता है, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में यहाँ पर देखेंगे 22 अप्रैल दिया गया। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यह पॉइंट भी याद रखेंगे, यह भी इम्पॉर्टेंट है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद रखना है। और इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है वह उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है।
इसकी जो स्थापना हुई थी 23 सितंबर 1887 को हुई थी। यहाँ पर लिख लेते हैं 23 सितंबर 1887। इसको आपको याद रखना है। बाकी एक पॉइंट और याद रखना है कि जो आपका यहाँ पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना 1916 में हुई थी। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, डायरेक्ट कई बार सन पूछा गया है बीएड में, तो आप लोग याद रखेंगे। और इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था, इसको भी आप लोग याद रख लेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, चरकुला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो चरकुला यहाँ पे लोक नृत्य है यह उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें सी वाले को चूज कर रहे हैं वह बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह रामभद्राचार्य को मिला था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे ए वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो यूपीआई है यह हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जो बी वाला दिया गया यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यह देखेंगे 11 अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था, जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसी के द्वारा लॉन्च किया गया था और उसी के द्वारा इसको नियंत्रित भी किया जाता है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्ल्ड वाइड वेब जो WWW है इसका आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। और यह प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह भी प्रश्न बीएड में पूछा गया है कि जो WWW है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया वर्ल्ड वाइड वेब, इसको भी आपको याद रखना है। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे दिया गया न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसमें सबसे कम जनसंख्या है, तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो एशिया महाद्वीप है इसमें सबसे अधिक जनसंख्या है, यह पॉइंट याद रखेंगे। और एशिया में ही आपका अपना भारत भी है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्न में दाब की इकाई है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब की इकाई पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें ए वाले को चूज कर रहे हैं वह बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, स्वयं प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वयं जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म है यह शिक्षा से रिलेटेड है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। देखिए जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और जो राष्ट्रपति द्वारा जो प्रधानमंत्री रहते हैं उन्हीं की सलाह के द्वारा होता है। तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें सी को चूज कर रहे हैं वह राइट होंगे। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे शुष्क बर्फ का यहाँ पे रासायनिक सूत्र होता है दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा शुष्क बर्फ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा CO2 होगा, तो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क बर्फ दिया गया है तो CO2 हो जाएगा। अगर आपको भारी जल दे देता तो यहाँ पर हो जाता आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाता, D2O हो जाता। यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी यह आपका सल्फर डाइऑक्साइड दिया गया है और जो H2O होता है वह बिल्कुल आपका सामान्य जल होता है। H2O जो होता है वह सामान्य जल होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनकी जो जयंती है वह 14 अप्रैल को है, मनाई जाती है 14 अप्रैल को। और यहाँ पर देखेंगे इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक हैं उसमें भगवान बुद्ध और उनका धर्म पुस्तक है
जात का उच्छेद किए थे, यह भी पुस्तक लिखे थे, और शूद्र कौन और कैसे, यह भी पुस्तक इन्होंने ही लिखा था। ये सब की सब पुस्तकें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ही हैं, तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सबसे पहले जान लीजिए कि जो योजना आयोग था, योजना आयोग का जो नाम बदल करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया। 1 जनवरी 2015 को जो योजना आयोग था उसी का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया, और उसके जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं, यह पॉइंट याद रखेंगे। और जो उपाध्यक्ष होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। और जो इसके यहाँ पे पहले अध्यक्ष थे वह नरेंद्र मोदी थे, और जो उपाध्यक्ष थे वह अरविंद पनगड़िया थे। तो अरविंद पनगड़िया दिया गया सी वाले में, तो सी वाला राइट आंसर है, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में जल में घुलनशील विटामिन है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जल में घुलनशील विटामिन, जल में 2 ही यहाँ पर विटामिन है जो कि घुलनशील है, इसमें है आपका यहाँ पर बी और सी। जल में घुलनशील पूछा जाएगा तो बी सी आप लोग याद रख लेंगे, और अगर आपसे वसा में घुलनशील विटामिन पूछा जाता है तो आपको याद रखना लेना है ADEK। ADEK तो आपसे क्या पूछा गया, जल में घुलनशील विटामिन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जल वाले में बी दिया गया है, तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा जो विटामिन बी दिया गया है। तो यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न गलत ना हो। जल में घुलनशील विटामिन पूछा जाएगा BC कर दीजिएगा, वसा में पूछा जाएगा ADEK, जो भी ऑप्शन में रहेगा उसको कर दीजिएगा। लौह अयस्क उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा स्थान है। इसमें देखेंगे सबसे जो पहला स्थान है वह ऑस्ट्रेलिया का है, उसके बाद ब्राज़ील का है, उसके बाद चीन का है, उसके बाद अपना भारत है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में अगर पहला पूछा जाएगा तो जो झारखंड है, झारखंड राज्य है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लौह का उत्पादन होता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। 2021 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है किसे प्रदान किया गया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा या मारिया जो रेस्सा थी और जो दिमित्री मुराटो थे, दोनों लोगों को मिला था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। किस संविधान द्वारा बांग्लादेश के साथ भूमि का आदान प्रदान किया गया था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पे दिया गया कि संविधान द्वारा बांग्लादेश के साथ भूमि का आदान प्रदान किया गया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संवाद हो जाएगा, और संवाद दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, तो ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण गंगोत्री है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष स्टेशन है। जो दक्षिण गंगोत्री है वही पूछ लिया गया बेसिकली वो क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वह अनुसंधान का स्टेशन है, तो ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई डिजिटल मुद्रा का नाम है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, तो वह CBDC है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला है कि बौद्ध भिक्षुओं के नियमों का जो संकलन किया गया है वह किस में किया गया है, यह प्रश्न है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विनय पिटक में किया गया है, विनय पिटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे आप लोग। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 2001 ईस्वी में। सर्व शिक्षा जो अभियान है वह 2001 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा माही नदी। जो माही नदी है वह कर्क रेखा को 2 बार डिवाइड करती है, तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है, 2 बार कट करती है। इसके बाद नेक्स्ट के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला जिला है वह कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह देखेंगे जौनपुर हो जाएगा, यहाँ पे जौनपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट की महिला प्रीमियम लीग 2024 की विजेता टीम है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु था, तो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है
सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जिसको आप लोग माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के नाम से भी जानते हैं, उसका गुजराती से अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेव देसाई के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं, इसको याद रखेंगे। अगला कि आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले को। लॉर्ड मैकाले को आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1526 में। यहाँ पे 1526 होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। पानीपत में 3 युद्ध हैं, पहला तो आपका 1526 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1556 में, तीसरा हुआ था 1761 ईस्वी में। तीनों आप लोग याद रखेंगे। तराइन का युद्ध कई बार पूछा जाता है। तो तराइन का जो पहला युद्ध था वह 1191 में, दूसरा 1192 में, इसको याद रखेंगे। और एक प्रश्न बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था और उसको आपको कमेंट करना है कि जो प्लासी का युद्ध है किस वर्ष में हुआ था? प्लासी का जो युद्ध है किस वर्ष में किस समय हुआ था, यह आप लोग कमेंट करेंगे। इंपॉर्टेंट है, कमेंट जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे का नाम बदल करके महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए दिया गया गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग जो आंदोलन है उसको वापस ले लिया तो यहाँ पे चौरी चौरा कांड होगा। और जो चौरी चौरा कांड हुआ था वह गोरखपुर में हुआ था। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह अमृतसर में हुआ था। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह बिहार में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि G20 का यहाँ पे जो पहला शिखर सम्मेलन है कहाँ आयोजित किया गया था? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में था। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। 1984 जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ऑरवेल हो जाएंगे, ए वाला राइट आंसर है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पे इसका आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी हो जाएगा, यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, सब लोग याद रखेंगे। एकेश्वरवादियों के लिए उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, यह पॉइंट याद रखेंगे। यहाँ पे दयानंद सरस्वती भी दिया गया है, तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था, यह भी आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पर देखेंगे, देखिए जो मौलिक अधिकार है वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 मौलिक अधिकार थे। 7वां था आपका यहाँ पे संपत्ति का जो अधिकार था वह भी मौलिक अधिकार था, लेकिन उसको बाद में क्या किया गया, संविधान में संशोधन कर दिया गया और जो संपत्ति का अधिकार था उसको अब विधिक अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार अब यह क्या है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के सब आपके जो 6 हैं वह मौलिक अधिकार हैं। G20 2024 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह ब्राजील में किया गया था। तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर है। अगला है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा। कथकली दिया गया है तो आपको याद रखना है केरल राज्य। और मोहिनी अट्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। जो मोहिनी अट्टम है यह भी शास्त्रीय नृत्य है और यह भी आपका केरल राज्य का है, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। भरतनाट्यम आप लोग याद रखेंगे, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर देखेंगे सत्रिया है, सत्रिया तो आपका शास्त्रीय नृत्य है और यह भी आपका असम राज्य का है। और असम राज्य में एक त्यौहार मनाया जाता है, बहुत फेमस है, बीएड में पूछा भी गया था, बिहू। तो आपको याद रखना है जो बिहू है यह त्यौहार है और यह असम राज्य का है।
तो इसको आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लिया जाए तो उत्तर प्रदेश का कथक हो जाएगा। कथक आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। कुचिपुड़ी याद रखिएगा, कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश का, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका देखते हैं। निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग गैस है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग गैस। इसमें देखेंगे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प हो जाएगा, और यहाँ पे CH4 दिया गया, यह भी है आपका मीथेन है। तो यहाँ पर क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है शिक्षा का अधिकार, जो RTE है किस वर्ष लागू किया गया वह पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 2009 को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में जो क्वाड देश हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, ये सब के सब शामिल हैं, तो यहाँ पर डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। यह संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया संविधान के किस भाग में दी गई है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह भाग 20 में है। भाग 20 में देखेंगे संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है कि संशोधन किए जा सकते हैं, तो सी वाला राइट आंसर है। इसरो के मिशन आदित्य L1 में जो यल था उसका क्या अर्थ था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लैग्रेंजियन पॉइंट था, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि 1857 ईस्वी के दौरान बरेली का प्रशासन किस रोहिल्ला सैन्य अधिकारी ने ग्रहण किया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा खान बहादुर खान। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि उत्तर यहाँ पे दिया गया उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा है उसको भंग करने का अधिकार किसे है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वह राज्यपाल कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है अटल नव प्रवर्तन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। और नीति आयोग के बारे में आप लोग याद रखेंगे, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। योजना आयोग का नाम बदल करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग किया गया। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं, और जो प्रथम उपाध्यक्ष बने थे वह अरविंद पनघड़िया बने थे, यह पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हिंदी के 50 प्रश्न हैं, और इसमें पहला प्रश्न है कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद है। उज्ज्वल का संधि विच्छेद होता है उतधन ज्वल होता है। उतधन ज्वल दिया गया बी वाले में, तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पे व्यंजन संधि है, और यहाँ पे जो उज्ज्वल शब्द लिखा गया है यह गलत भी लिखा गया है। उज्ज्वल जो शुद्ध होता है वो उसमें देखेंगे 2 ज रहते हैं, लेकिन दोनों ज आधा आधा रहते हैं, यह देखेंगे शुद्ध उज्ज्वल लिखा गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने कि समास का विलोम है। समास का जो विलोम होता है वह व्यास होता है। व्यास देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया, सी में है, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु का जो आंचलिक उपन्यास है वह मैला आंचल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हरिण गर्भ पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा का। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। निम्न में शुद्ध वर्तनीय है, तो यहाँ पे जो शुद्ध होता है वह होता है कब इत्री होता है। कब इत्री देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे ए वाले में दिया गया है, ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है पवित्र में संधि होगी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अयादि संधि हो जाएगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घोड़ा का जो पर्यायवाची होता है वह सैंधव होता है, और घोटक होता है, तुरंग होता है होता है। कुंजर नहीं होगा, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला है आगत का विलोम होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आगत का विलोम होता है अनागत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने की पंचवटी शब्द में समास होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचवटी में देखेंगे पहला पद संख्यावाची मिल गया, तुरंत आप द्विगु समास लगा दीजिए, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित ध्वनियों में से मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सबसे पहले देखेंगे आपका आता है क वर्ग। क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है कंठ होता है। उसके बाद देखेंगे आपका आता है च वर्ग। च वर्ग का जो यहाँ पे उच्चारण स्थान है वह तालु होता है। उसके बाद ट वर्ग होता है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा या मूर्धन्य होता है। उसके बाद आता है त वर्ग। त वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह आपका होता है यहाँ पे दंत होता है। उसके बाद प वर्ग आता है। प वर्ग का जो उच्चारण स्थान है ओष्ठ है। आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया मूर्धन्य ध्वनियाँ, तो यहाँ पे ट वर्ग वाली हो जाएगा, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें सी को चूज किए बिल्कुल राइट है।
निम्नलिखित में कंचन का पर्याय नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए जो कंचन है उसका पर्याय होता है कनक होता है, और हिरण्य होता है, जातरूप भी होता है, मधुप नहीं होगा, तो डी वाला राइट आंसर है। अगला है प्रकाश में उपसर्ग है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और प्रकाश में देखेंगे यहाँ पे उपसर्ग आगे ही लगा होता है, तो प्र हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर है। अगला है वर्षा का बहुवचन रूप होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्षा का जो बहुवचन होगा वह वर्षा ही रह जाएगा, तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लेखक किस प्रकार का संज्ञा शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेखक की बात किया गया है तो यह हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ए वाला राइट आंसर है। उल्टी माला फेरना मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी का बुरा सोचना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी वाला दिया गया है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, रश्मि ने कहानी सुनाई वाक्य में काल है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य भूत है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयता हो जाएगा। राष्ट्र का यहाँ पे जो भाववाचक संज्ञा है वह राष्ट्रीयता है, ए वाला राइट आंसर है। यह आदमी हमारा मित्र वाक्य में विशेषण है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब कोई कठिन कार्य पूरा कर लेना, तो उसी को बोलते हैं कि गंगा नहा लिए, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मनोहर का पर्यायवाची शब्द नहीं, निम्न में अ उपसर्ग नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सबसे पहले अटल दिया गया, अटल में अ उपसर्ग है। अचेत दिया गया, अचेत में अ उपसर्ग है। अस्वस्थ दिया गया है, तो अ उपसर्ग है। लेकिन यहाँ पर अनमोल में अन उपसर्ग दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, अ उपसर्ग नहीं है, अन है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसमें अ उपसर्ग नहीं है। वीर का स्त्रीलिंग शब्द होगा, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। वीर का जो स्त्रीलिंग होता है वह वीरांगना होता है, वीरांगना सी वाले में दिया है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद दिया गया है कि के लिए कारक चिन्ह किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है, के लिए इसकी बात किया गया है तो यह संप्रदान कारक में होता है, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। करण कारक में से का प्रयोग होता है, अपादान में भी से का प्रयोग होता है। जो करण कारक होता है उसमें के द्वारा के अर्थ के लिए लिया जाता है, जो अपादान होता है उसमें अलग होने के लिए लिया जाता है। अगला है कि पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा, इसमें देखेंगे जो पूर्वी हिंदी है उसमें आपका आ जाता है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तो इसमें देखेंगे जो बुंदेली है यह आपका यहाँ पे पूर्वी हिंदी वर्ग के अंतर्गत नहीं आएगा, तो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि पेट की अग्नि को कहा जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको जठराग्नि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है, जो पेट की आग है उसको जठराग्नि कहा जाता है। निम्न में उसमें व्यंजन है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका यहाँ पे स, ख, स, ह होते हैं, यह आपके क्या है उसमें व्यंजन है, तो इसमें से देखेंगे तीन आपको दे दिया है, तो ये तीन के तीनों ही उसमें व्यंजन है, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन याद रखिएगा, य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है, और संयुक्त व्यंजन छत्र, ज्ञ, स्र है। अज्ञ का विलोम शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला है कि हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, लंका सगरी यहाँ पे जरी गए निशाचर भाग, इसमें अलंकार है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार है। बहुत ज़्यादा कोई भी बात बढ़ा चढ़ा करके कह दी जाती है तो उसको अतिशयोक्ति में आ जाता है, तो सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा का पर्यायवाची दिया गया, जाह्नवी होता है, विष्णुपति होता है, देव नदी होता है, लेकिन जो सरिता यह नदी का पर्यायवाची है, गंगा का नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमेशा रहने वाला, इसके लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शाश्वत। हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द शाश्वत होता है, तो बी वाला राइट आंसर है। निम्न में सही तत्सम तद्भव का युग्म है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। क्षीर का यहाँ पे खीर दिया गया है, क्षीर आपका तत्सम है, खीर आपका तद्भव है, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला दिया गया है प्रश्न की प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने, और इसका पूछा गया है आपसे विलोम, तो इसका मतलब हो जाएगा परोक्ष, का मतलब होता है पीठ पीछे, तो यहाँ पर क्या होगा, ए वाला राइट आंसर है, प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष। निम्न में यहाँ पे ब्रजभाषा के कवि हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में विसर्ग संधि है, तो इसका आपको सही जवाब बताना है।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा निधन छल। निधन छल से बनता है निश्छल। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जहाँ कारण का अभाव होने पर भी कार्य का संपन्न होना पाया जाता है, अलंकार कहलाता है। तो वहाँ पे हो जाएगा आपका विभावना अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपका है बिनु पग चले सुने बिनु काना, तो वहाँ पे क्या है विभावना अलंकार है। अंधों में कान्हा राजा मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें मूर्खों में थोड़ा समझदार व्यक्ति। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यथापूर्व में समास होगा, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अव्ययी भाव समास। सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे तत्सम पूछा गया है, पृष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर। निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। चारों वाक्य पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कि भारत में अनेक जातियां हैं, जो डी वाला है, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनेकों कोई शब्द होता ही नहीं है। तो यहाँ दो तो ऑलरेडी गलत हो जाएंगे, बाकी यहाँ पे जाति नहीं बल्कि जातियाँ होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अशुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पे शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखेंगे आपका कवित्री लिखा गया, जो कि आपका यहाँ पे सही लिखा गया है। बाकी यहाँ पे प्रज्वलित है, यह भी आपका यहाँ पे सही लिखा गया है। और यहाँ पर देखेंगे व्यवहारिक दिया गया है, व्यवहारिक होता है, व्यवहारिक नहीं होता। तो यहाँ से देखेंगे जो गलती है, इसमें भी गलती है और इसमें भी गलती है, क्योंकि उज्ज्वल आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया। उज्ज्वल आपका इस तरह से होता है, उसमें दोनों जगह आधा आधा रहते हैं, तो गलती दो जगह है, व्यवहारिक होता है और आपका उज्ज्वल वाला हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में च वर्ग ध्वनियाँ हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा तालव्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, च वर्ग है तो यहाँ पे तालव्य हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है नौवां रस है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शांत रस है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है लेखकगण किस संज्ञा का शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह आ जाएगा समूहवाचक के संज्ञा के अंतर्गत। सी वाला राइट आंसर है। समय सिंधु चंचल है, भारी पंक्ति में अलंकार होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है उपसर्ग रहित शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कुलीन हो जाएगा। कुलीन में कोई उपसर्ग नहीं लगा है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे विलोम का गलत युग्म है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अकिंचन और गरीब हो जाएगा, तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मित्रता की संज्ञा का शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी वाला दिया गया, बी वाला राइट आंसर है। अगला है कि निकले थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य विशेष की उपेक्षा करके अन्य कार्य करना, तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि रश्मि किसका पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है परमौषध में संधि है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। परमौषध दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा वृद्धि संधि। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जब भी आपको दो मात्रा कहीं पर भी दिख जाए तो वहाँ पर होता है आपका वृद्धि स्वर संधि रहता है, और अगर एक मात्रा आपको दिखती है तो वहाँ पे गुण रहता है। यह पॉइंट याद रखेंगे, एक मात्रा तो गुण और दो अगर मात्रा दिखे तो वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि रहेगी। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 100 प्रश्नों में कितने प्रश्न आज की क्लास से आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग जरूर ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट होते हैं। तो ये यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या के साथ मिलेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसी व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर 8 या साइंस लिख करके व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिए। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।